आज की कहानी, सच कहूं तो ये कहानी नहीं, हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। ये दास्तान है ह्यू ग्लास की, एक ऐसे आदमी की जिसने ना सिर्फ मौत को छकाया बल्कि मौत के मुंह से वापस लौट कर आया। सोचिए, साल है 1823। अमेरिका की वो जमीन जिसे तब तक पूरी तरह से खोजा भी नहीं गया था। एक बेरहम सर्द दुनिया जहां हर मोड़ पर मौत घात लगाए बैठी है। इसी बर्फीले वीराने में शिकारियों का एक छोटा सा ग्रुप आगे बढ़ रहा है और उनके साथ है एक तजुर्बेकार गाइड ह्यू ग्लास और उसका बेटा हॉक। उन्हें क्या पता था कि कुदरत अपना सबसे भयानक इम्तिहान लेने के लिए बस उन्हीं का इंतजार कर रही थी। और फिर अचानक जंगल की वो खामोशी चीखों में बदल जाती है। हवा में सनसनाते हुए तीर, गोलियों की आवाज। अरिकारा कबीले ने हमला कर दिया था। हर तरफ बस जान बचाने की भगदड़ मच गई। पर यकीन मानिए, ये खौफनाक हमला, ये तो उस तूफान की सिर्फ पहली बूंद थी जो ग्लास की दुनिया को डुबोने वाला था। असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा, वो मोड़ जो ह्यू ग्लास की सिर्फ जिंदगी नहीं बल्कि उसकी रूह तक को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। भगदड़ में अपनी जान बचाते हुए ग्लास जंगल में थोड़ा अलग हो जाता है और तभी उसका सामना होता है कुदरत की सबसे ताकतवर ताकतों में से एक विशालकाय ग्रिजली भालू। लेकिन वो कोई दैत्य नहीं थी, वो एक माँ थी जो बस अपने बच्चों की हिफाजत कर रही थी। और एक माँ से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। और उस भालू का हमला, उफ, वो कुदरत का सबसे बेरहम, सबसे जंगली रूप था। ग्लास का जिस्म एक तरह से मांस का लोथड़ा बन चुका था। हड्डियां चकनाचूर हो चुकी थी, पीठ और गला बुरी तरह से उधर चुका था। सांसें तो चल रही थी पर वो जिंदगी नहीं थी, वो बस मौत का इंतजार था। बचने का कोई चांस नहीं था। पर कहानी का सबसे क्रूर हिस्सा ये नहीं था। नहीं, असली क्रूरता तो अब सामने आने वाली थी। जो एक जंगली जानवर नहीं कर पाया, वो इंसान के डर और लालच ने कर दिखाया। धोखा, और वो भी अपनों से। उसके अपने साथियों ने उसे क्या समझा? एक बोझ। उन्हें लगा कि इस मरते हुए आदमी को साथ लेकर चलना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। और बस इसी सोच के साथ उन्होंने उसे उसी बर्फीली जमीन पर मरने के लिए छोड़ दिया। और यही एंट्री होती है इस कहानी के असली विलन की, जॉन फिट्जजेराल्ड। एक ऐसा आदमी जिसके सीने में दिल की जगह शायद पत्थर था और इंसानियत की जगह सिर्फ और सिर्फ लालच। फिट्जजेराल्ड ने जो किया वो किसी भी दर्द से परे था। उसने ग्लास की उन बेबस आंखों के ठीक सामने उसके बेटे हॉक का कत्ल कर दिया। सोचिए उस बाप का दर्द जो हिल भी नहीं सकता और अपने सामने अपनी दुनिया को उजड़ते देख रहा है। बस उसी पल ग्लास का सिर्फ जिस्म नहीं मरा, उसकी आत्मा भी मर गई। और हैवानियत यही नहीं रुकी। फिट्जजेराल्ड ने उस अधमरे ग्लास को एक कच्ची कब्र में डालकर जिंदा दफन कर दिया। उसे लगा कहानी खत्म, पर वो गलत था, क्योंकि उस कब्र में उसने एक इंसान को नहीं, एक नफरत को दफनाया था। बदले की एक ऐसी आग को जो अब सब कुछ जलाकर राख करने वाली थी। और बस उसी कब्र से शुरू होता है एक बाप का वो सफर जिसे दुनिया असंभव कहती है। एक ऐसा सफर जो जीने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए था। कल्पना कीजिए उस मंजर की। वो उस कच्ची कब्र से अपने टूटे फूटे जिस्म को घसीटकर बाहर निकलता है, एक जीती जागती लाश की तरह। पर उसकी आंखों में मौत नहीं थी, उनमें एक आग थी। बेटे की मौत का गम और कातिल का चेहरा, बस यही दो चीजें थीं जो उसे आगे बढ़ा रही थी। और जिंदा रहने के लिए उसने जो कुछ किया वो किसी के भी होश उड़ा दे। जानवरों का कच्चा मांस खाना, शरीर में जान बची नहीं थी तो बर्फीली नदियों को रेंग रेंग कर पार करना, और तो और हाड़ कंपा देने वाली ठंड से बचने के लिए एक मरे हुए घोड़े के जिस्म के अंदर रात गुजारना। ये बहादुरी नहीं थी, ये पागलपन था, बदले का जुनून था। कई महीने इस जहन्नुम को झेलने के बाद ह्यू ग्लास वापस इंसानी बस्ती तक पहुंच ही गया। और जब लोगों ने उसे देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लोग उसे देखकर खुश नहीं हुए, वो डर गए। उन्हें लगा जैसे कोई भूत अपनी कब्र से निकलकर वापस आ गया हो। जिस आदमी को वो मरा हुआ मानकर दफनाए थे, वो आज उनके सामने सांस ले रहा था। ह्यू ग्लास अब एक इंसान नहीं, एक जीती जागती मिसाल बन चुका था। अब बारी थी आखिरी हिसाब की। वो इंसान जो कुदरत के कहर से जिंदा लौट आया था, अब वो खुद कुदरत का कहर बन चुका था और उसका एक ही शिकार था, फिट्जजेराल्ड अपनी जान बचाकर भागा, पर वो मौत से कहां तक भागता? ग्लास ने उसे खोज ही निकाला। और फिर एक बर्फीली नदी के किनारे महीनों का दर्द, गुस्सा और नफरत लिए वो दोनों आखिरकार आमने सामने थे। वही पल जिसका ग्लास ने महीनों इंतजार किया था। हाथ में बंदूक और सामने बेटे का कातिल। बदला बस एक गोली की दूरी पर था। सवाल सिर्फ ये था, क्या वो गोली चलेगी? मगर उस आखिरी लम्हे में ग्लास ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उसने एक ऐसा फैसला लिया जो बदले की आग से कहीं ज्यादा ऊंचा था। उसने अपनी बंदूक नीचे कर दी। शायद उसे उस पल ये एहसास हुआ कि फिट्जजेराल्ड को अपनी गोली से मारना बहुत आसान है, पर इससे उसका बेटा तो वापस नहीं आएगा। उसकी नफरत उसके दर्द का इलाज नहीं कर सकती। और यहीं पर हमें प्रतिशोध और न्याय के बीच का महीन फर्क समझ आता है। ग्लास ने बदला अपने हाथों में नहीं लिया,
उसने फैसला कुदरत पर छोड़ दिया। उसने फिट्जगेराल्ड को उसी अरिकारा कबीले के हवाले कर दिया जिनकी जमीन पर यह सब शुरू हुआ था। सजा देने का हक उसने उसी कुदरत को दिया जिससे वो खुद लड़कर जिंदा बचा था। तो कहानी के अंत में ह्यू ग्लास उस बर्फीले सन्नाटे में अकेला खड़ा है। उसका बदला पूरा नहीं हुआ, पर शायद उसे वो मिल गया था जिसकी उसे ज्यादा जरूरत थी, शांति। इस एहसास के साथ कि वो जिंदा है, उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। ह्यू ग्लास की ये अविश्वसनीय सच्ची कहानी बस एक ही बात सिखाती है कि इस दुनिया में इंसान के जीने की जिद से उसकी इच्छा शक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ये वो ताकत है जिसके सामने कभी कभी मौत को भी हार माननी पड़ती है।